Welcome dear learners to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai. My name is Shrutika Lohar. Today's class is for 5th standard students and subject is Hindi. So let's begin the class. नमस्ते बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं श्रुतिका सुरेश लोहार आप सभी का 5वीं कक्षा की वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में एक कविता सीखने जा रहे हैं। इस कविता का नाम है वीरों को प्रणाम और कवि है रमेश दीक्षित। आइए बच्चों, इस कविता का पाठ हम शुरू करते हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। कवि दीक्षित कहते हैं कि देश पे और देश की हर बात पे जो अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करते हैं, प्राण यानी लाइफ, तो अपनी जान से ज़्यादा या अपने जीवन से ज़्यादा जो अपने देश पर प्यार करते हैं, देश की हर बात पर प्यार करते हैं, ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं। प्रणाम करना यानी नमन करना, नतमस्तक होना। और हम 100 बार उन्हें नमन करते हैं, यानी हर बार हम दिल से, मन से इन्हें नमन करते हैं, इनसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि सभी का अपने देश के प्रति इस तरह का समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। और हम इस बात को सीखेंगे कि जिस तरह यह वीर अपने देश से प्यार करते हैं, उसी तरह हमें भी हमारे देश से प्यार करना चाहिए, देश की हर बात का सम्मान रखना चाहिए। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। ऐसी धरती, धरती मतलब हमारे देश और देश के अलग अलग पवित्र नदियाँ, इनके बारे में कवि दीक्षित कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे गंगा और जमुना है, और ऐसे नदियों के वजह से हमारे देश की धरती पवित्र है। हमारा देश, हमारे देश की धरती महान है। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती, और इसीलिए इस पवित्र देश पर मर मिटने के लिए, इस देश पर जान न्यौछावर करने के लिए इन वीरों के मन में हरदम एक धुन सी रहती है, एक जुनून सा सवार रहता है उनके दिलों में, दिमाग में, कि मेरे देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, मैं अपने आप को मिटा सकता हूँ। देखिए बच्चों, हमारे देश का यह नक्शा है, और इसमें नीले रंग की ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सारी हमारे देश में बहने वाली अलग अलग नदियां हैं। तो बहुत सारी नदियां आपको इस नक्शे में दिखाई देगी, जिनके वजह से भारत देश की धरती पावन हुई है, पवित्र हुई है। अब आगे पढ़ते हैं। वीरों के बलिदान से
चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। वीरों के बलिदान से, वीर इस शब्द का अर्थ है जो ब्रेव है या जिसने सैक्रिफाइस किया है उसे भी वीर कहते हैं। तो वीरों के बलिदान से, बलिदान मतलब जिन्होंने अपने मन से देश के लिए अपनी जान दी है। तो जिन ब्रेव हीरोज़ ने अपने देश के लिए अपने जीवन का सैक्रिफाइस किया है, चमका हिंद वतन का तारा, तो ऐसे वीरों के बलिदान के वजह से हमारे देश का नाम रोशन हुआ है। हिंद वतन का तारा चमका, हिंद भारत को कहा है, भारत देश को हिंद वतन कहा है। वतन यानी देश। चमका मतलब इन वीरों ने बलिदान करके अपने देश का नाम रोशन किया है और हमारा भारत देश ऐसे वीरों के बलिदान के लिए जाना जाता है। नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। बच्चों, हमारे देश की सीमा पर कई सारे वीर जो सैनिक है, जवान है, वो अपनी जान देश की रक्षा करने में न्यौछावर कर देते हैं, अपना प्राणों का बलिदान दे देते हैं। ऐसे वीरों के बलिदान की वजह से हमारे देश का नाम बहुत रोशन हुआ है और इसलिए हम उन सारे वीरों को 100 बार नमन करते हैं। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। तो हम जिस आज़ादी को महसूस करते हैं, हम इस इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस, ये आज़ादी हमें किसी ने भीख नहीं दी है। यहाँ पर बहुत सारे वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है और इसलिए आज हम आज़ाद हैं। सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जैसे वीरों ने जिस तरह से हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राण अर्पण कर दिए, अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनसे हमने सीखा है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। देश के आगे हमारी जान भी कुछ नहीं है। हमें देश के लिए किसी भी समय अपनी जान अर्पण करने के लिए, अपने प्राणार्पण करने के लिए सदैव तैयार होना चाहिए। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। बच्चों, आज़ादी तो हमें मिली है लेकिन ये सस्ती नहीं है। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जैसे जवानों ने अपनी ज़िंदगी का, अपने प्राणों का बलिदान दिया, इसलिए ये आज़ादी हमें बहुत महंगी लगती है। और हमने सीखा है इनसे कि आने वाली पीढ़ी को भी ये समझना चाहिए कि जिस तरह इन तीनों ने बिना कुछ सोचे समझे अपने प्राणार्पण कर दिए अपने देश के लिए, इसी तरह हमें हमारी मिट्टी से, हमारे वतन से, हमारे देश से हमें प्रेम होना चाहिए, हमें लगाव होना चाहिए। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा,
प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। तो आज हम और एक बार हमारे देश की रक्षा करने वाले वीर और जिन वीरों के वजह से हमें आज आज़ादी मिली है, उन सभी को हम दिल से, मन से नमन करते हैं और सौ सौ बार प्रणाम करते हैं। इतनी सुंदर कविता और इतने सुंदर विचार हमारे सामने रखे हैं कवि दीक्षित जी ने। ठंडी में, बदलते हुए वातावरण में हमेशा देश के जवान देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर तैनात होते हैं और उनके पीछे होता है उनका परिवार, लेकिन वो उनके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा देश के लिए प्राणार्पण करने की धुन लगी रहती है। हमेशा उनके विचारों में देश, देश के लोग, देश की सुरक्षा और अपने देश के प्रति उनका प्यार, बस यही बातें उनके दिलो दिमाग पे छाई होती है। इसे कहते हैं देश प्रेम। और हमें देश के लिए जिस तरह यह जवान हमेशा अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, इस बात को सीखना चाहिए। इसे कहते हैं राष्ट्रभक्ति, इसे कहते हैं देश प्रेम। एक सच्चा नागरिक, एक सच्चा राष्ट्र प्रेमी होना चाहिए। ये सीख हम इन वीरों से पाते हैं। आइए, इस कविता में हमने कुछ नए शब्द सीखे, उनका अर्थ जानते हैं। प्राण, प्राण का अर्थ है लाइफ। वीर, वीर यानी ब्रेव, जो ब्रेव होता है उसे वीर कहते हैं। आज़ादी, आज़ादी का अर्थ है इंडिपेंडेंस। प्राणार्पण, प्राणार्पण का मतलब है बलिदान या सैक्रिफाइस। आइए बच्चों, पंक्तियों को क्रम से लगाओ और पढ़ो। सबसे पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। पहला वाक्य है प्राणार्पण की सीख में। दूसरा वाक्य है जिन्हें प्राण से प्यारा। तीसरा वाक्य है सीखा हम लोगों ने कुछ तो। चौथा वाक्य है देश की मिट्टी का कण कण है। तो इन चार पंक्तियों को हमें इनके सही क्रम में लगाना है। पहला वाक्य है सीखा हम लोगों ने कुछ तो। प्राणार्पण की सीख में देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा। चलिए बच्चों, और एक बार इन पंक्तियों को हम इनके सही क्रम से पढ़ेंगे। सीखा हम लोगों ने कुछ तो। प्राणार्पण की सीख में देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा। तो इस तरह से हमने इन पंक्तियों को इनके सही क्रम से लगाया है। अब वक्त हो चला है गृहपाठ का। आज का गृहपाठ पढ़ेंगे। बच्चों, आज हमने इस कविता में सीखा कि किस तरह से कई जवानों ने अपने प्राणों के बलिदान दिए और इसी वजह से आज हमें आज़ाद देश में रहने का मौका मिला है। तो इसीलिए उचित हाव भाव के साथ में, उचित हाव भाव से इस कविता का वाचन कीजिए। स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ पढ़ें। इससे क्या होगा, आपको भारत का इतिहास पता चलेगा और साथ में आपको इस देश के लिए जिन वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन सारे वीरों के बारे में जानकारी मिलेगी। आप उनके
चित्र भी अपने नोटबुक में जमा करके रख सकते हैं, इनका संग्रह कर सकते हैं। धन्यवाद। Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.